अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी पढ़ेंगे और ये आपकी बुक का नाम है अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ठीक है, सबसे पहले हम इसका कंटेंट ओपन कर लेते हैं। कंटेंट में देख लेते हैं आपके पीए फर्स्ट में चैप्टर कौन कौन से हैं। तो कंटेंट ओपन करिए और यहाँ देखिए पीए फर्स्ट में आपके 4 चैप्टर हैं। ठीक है, नो योर प्लानेट, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये दोनों हम फर्स्ट और सेकंड पहले से हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो है हमारा पार्ट 3। ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। आज हमें चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है। ठीक है, पेज नंबर 17 इसे ओपन कर लिए। पेज नंबर 17 ओपन करिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, यहाँ पर लिख लिए पार्ट 3। यहाँ पर उस दिन की डेट लिख दिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लैंडफॉर्म्स आर नेचुरल फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ का जो सरफेस है, जो हमारी धरती है, जो हमारी ये ज़मीन है, जो अर्थ है, इस पे जो लैंडफॉर्म है वो क्या है? एक नेचुरल फीचर है, कुदरती फ्यूचर है, जो कुदरत ने बनाया है, जो कुदरत की तरफ से। ठीक है, द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। और जो अर्थ है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बनी है? मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, पानी और ज़मीन से मिलकर बनी है। वाटर कवर अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस वाइल लैंड कवर ओनली 29% ऑफ इट। जो वाटर है, जो पानी है, वो कितना कवर करती है? 71%। ठीक है, अर्थ का जो 71% कवर कर रखा है वो किसने कर रखा है? वाटर ने। वाइल लैंड कवर्स 29% ऑफ इट। और जो ज़मीन है, जो ज़मीन का हिस्सा है, लैंड का हिस्सा है, वो कितना कवर है अर्थ के ऊपर? 29% खाली। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। और जो सरफेस है अर्थ का वो हर जगह सेम नहीं रहता। ठीक है, जो सरफेस है अर्थ का वो हर जगह सेम नहीं है, बराबर नहीं है। सम एरियाज आर फ्लैट लो एंड इवन सम आर लिटिल हाई अबव द सी लेवल। कुछ एरियाज लो हैं, फ्लैट हैं, मतलब नीचे एरिया है जो बिल्कुल नीचाई पे हैं। ठीक है, कुछ फ्लैट हैं, बिल्कुल चिपटे सीधे, कहीं से ना ऊंचा कहीं से नीचा। ठीक है, इवन मतलब लो एंड इवन, नीचे हैं, फ्लैट हैं, और इवन है मतलब बराबर। सम आर लिटिल हाई अबव द सी लेवल, और कुछ इतने ऊंचे हैं जो कि समुंदर के लेवल के ऊपर हैं। ठीक है, द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ आर माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, डिजर्ट एंड रिवर वैलीज। और जो मेजर लैंडफॉर्म है अर्थ पर वो कौन कौन से हैं? एक माउंटेन है, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डिजर्ट एंड रिवर वैलीज। ये क्या है? ये लैंडफॉर्म्स हैं, मेजर लैंडफॉर्म्स हैं जो अर्थ पर पाए जाते हैं। लेट अस लर्न द बेसिक लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अब कुछ बेसिक्स लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है हमारा? माउंटेन। माउंटेन्स आर ऑफन ज्वाइंट टुगेदर इन अ लाइन। ये कह रहे हैं माउंटेन जो है क्या है? एक लाइन में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, लाइन में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इट इज़ नोन एज माउंटेन रेंज। और ये जो लाइन में लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे जो पहाड़ लगे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? माउंटेन रेंज। द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इज़ द हिमालयाज। और जो सबसे बड़ी, सबसे लंबी जो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? हिमालयाज। द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक। और जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, जो सबसे ऊंचा वाला पार्ट होता है माउंटेन का, ये पहाड़ का, उसे क्या हम कहते हैं? पीक कहते हैं, यानी चोटी। द हाइएस्ट पीक इज द माउंट एवरेस्ट एट 8,848 मीटर्स। जो सबसे ऊंची पीक है अब तक में दुनिया में, मीटर्स अबव द सी लेवल, सी लेवल से अगर हम नापते हैं तो 8,848 8,848 मीटर ऊंची है। ये सबसे ऊंची है दुनिया में। ठीक है, द माउंटेन पीक्स आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो एंड आइस। और माउंटेन की जो पीक होती है, जो चोटी होती है, सबसे ऊपर का हिस्सा जो होता है, सबसे ऊपर का, वो क्या होता है? हमेशा ऑलवेज कवर्ड रहती है स्नो और आइस से, बर्फ से। ठीक है, और स्नो से। इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स के इंपॉर्टेंस क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, मतलब उसके ऐसे इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स आर फाउंड इन माउंटेन्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन माउंटेन्स। हमें माउंटेन्स में क्या मिलते हैं? डिफरेंट तरह के मिनरल्स मिलते हैं। एक फ़ायदा तो ये हो गया। माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट हॉट एंड कोल्ड विंड। और माउंटेन एक तरह का बैरियर, एक तरह की दीवार की तरह हमारे एक्ट करता है, जो कि गर्म और ठंडी हवा को आने से रोकता है। Rivers or originating from the mountains provide water for irrigation and generation of power.
और जो नदियाँ जो रिवर निकल के आती हैं, माउंटेन के अंदर से नदियाँ बह बह के आती हैं, उससे क्या होता है, हमें पानी मिलता है खेती बाड़ी के लिए और जनरेशन ऑफ पावर और बिजली बनाने के लिए, ठीक है। द माउंटेन्स हैव फर्टाइल लैंड एंड रिच फॉरेस्ट, और जो माउंटेन्स होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, उनकी लैंड, उनकी ज़मीन जो होती है बहुत उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, एंड रिच फॉरेस्ट, और घने जंगल होते हैं उनमें, ठीक है। प्लेट्यूज, अ प्लेट्यू इज़ अ लैंडफॉर्म दैट लुक्स लाइक अ टेबल टॉप। प्लेट्यू एक तरह का ऐसा हिस्सा होता है, ज़मीन का ऐसा हिस्सा होता है जो कि जैसे हमारा टेबल का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, टेबल टॉप, उस तरह से होता है प्लेट्यू हमारा। इट इज़ अ हाई लैंड, ये क्या है, एक हाई लैंड है, मतलब ऊंचा हिस्सा है, ये ज़मीन का उचला हिस्सा है, ऊंचाई पे आता है ये। विद अ फ्लैट टॉप, जो कि एक फ्लैट टॉप होता है जिसकी ऊपर का हिस्सा बिल्कुल फ्लैट होता है। प्लेट्यूज हैव अ कूल क्लाइमेट, और प्लेट्यूज का क्लाइमेट कूल होता है, ठंडा होता है। इट इज़ एलिवेटेड एब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड्स, और ये इधर उधर की जो जगहें होती है, लैंड्स होती हैं, वो क्या होती हैं, उनसे ऊंचे पे होती हैं, ठीक है। एलिवेटेड मतलब ऊंचाई पे होती हैं। द सरफेस ऑफ अ प्लेट्यू इज़ ऑफन कट बाई रिवर्स, और जो प्लेट्यूज होते हैं उसके जो सरफेस होते हैं वो समुंदर से क्या होते हैं, वो सॉरी रिवर्स से, नदियों से कट जाते हैं, उनके रास्ते कटे होते हैं। रिच मिनरल्स डिपॉजिट लाइक आयरन, माइका एंड लाइमस्टोन आर फाउंड इन दिस रीजन, और इस रीजन में जो बहुत ज़्यादा तादाद में मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि आयरन, माइका और लाइमस्टोन, ये सारे इसमें मिलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज, प्लेट्यूज के इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल, पहला इंपॉर्टेंट है इसका ये कि प्लेट्यूज जो है रिच होते हैं मिनरल्स में, ठीक है। ये बने हुए हैं, देखिए इधर उधर के हिस्से से जो है ऊपर वाला हिस्सा हमारा कितना ऊंचा है, तो इधर उधर के हिस्से से, ये सराउंडिंग से टॉप मोस्ट पार्ट इसका ऊंचा होता है। दीज आर ऑल्सो गुड फॉर रेयरिंग कैटल एंड शीप बिकॉज ऑफ देयर ग्रासलैंड, और इनके ग्रासलैंड की वजह से, इनकी हरी भरी जो घास वाली जगह है, ग्रासलैंड है, हरियाली की वजह से क्या है, यहाँ पर जानवरों को पालना, जानवरों की रेयरिंग और शीप को की रेयरिंग करना आसान होता है, बहुत अच्छा होता है। वैलीज एंड प्लेन्स, वैलीज और प्लेन्स क्या हैं, द लो एरिया बिटवीन द हिल इज़ नोन एज वैलीज, जो पहाड़ों के बीच का जो नीचा वाला हिस्सा होता है, लो एरिया होता है, उसे क्या कहते हैं, हम वैली कहते हैं। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड, और प्लेन्स क्या होता है, बहुत बड़े बड़े, ये वैलीज़ हैं जो पहाड़ों के बीच में बने हुए हैं, ठीक है। पहाड़ों के बीच में जो देखो, एक इधर पहाड़ एक इधर पहाड़, इन दोनों के बीच में यहाँ जगह जो है ये वैली हो गई, ठीक है। ये पहाड़ इन दोनों के बीच में जगह है, वैली है। और प्लेन में क्या है, प्लेन बहुत बड़ी जगह होती है, ये छोटी होती है, ये भी फ्लैट होता है मगर ये भी फ्लैट होता है, ये लार्ज इतना लार्ज नहीं होता है, ठीक है, ये लार्ज एरिया है, ठीक है। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं, लो लैंड्स भी कहते हैं। दे आर जनरली फर्टाइल बिकॉज ऑफ रिवर फ्लोइंग थ्रू देम, और ये फर्टाइल इसलिए होती हैं, ये उपजाऊ होती हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से नदियाँ बह रही होती हैं बहुत, इस पे प्लेन पे से जो नदियाँ बह बह के जाती हैं, इधर उधर फ्लो करती हैं, उनकी वजह से क्या होता है, ये प्लेन बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। द प्लेन्स अलॉन्ग द सी कोस्ट आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन, और जो समुंदर के किनारे वाला प्लेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन, यानी कोस्टल प्लेन, कोस्ट वाला प्लेन, ठीक है, समुंदर के बराबर वाला प्लेन जिससे समुंदर टच हो रहा होता है। जैसे हमारे इंडिया का नीचे वाला हिस्सा जो है समुंदर से टच हो रहा है, जो इस तरह का ऐसे इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, तो यहाँ पर समुंदर है हर जगह, तो ये क्या हुआ, कोस्टल एरिया। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स, अब प्लेन्स के इंपॉर्टेंस क्या है, प्लेन्स है वेरी फर्टाइल सॉइल एंड आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। प्लेन्स क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है इसकी, उपजाऊ होती है मिट्टी इसकी, और बहुत ज़्यादा सुटेबल है, मतलब ये इसके लायक है, इस काबिल होती है कि हम डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर पाएँ, ठीक है। इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट रोड, और प्लेन पे सड़क बनाना, रोड बनाना बहुत आसान है, रेलवेज़ बनाना बहुत आसान है, घर बनाना बहुत आसान है, फैक्ट्रीज बनाना बहुत आसान है, एंड इंडस्ट्रीज़ ऑन द प्लेन्स, और प्लेन्स पर इंडस्ट्रीज़ भी बनाना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन फ्लैट होती है, तो यहाँ पर घर, इंडस्ट्रीज़, रोड ये सब बनाना बहुत आसान होता है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव ऑन द प्लेन बिकॉज द लाइफ इज़ ईजी एंड कम्फर्टेबल हेयर, और ज़्यादातर लोग यहाँ पर क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइफ ईजी, आसान होती है, एंड कम्फर्टेबल, और कम्फर्टेबल होती है, ठीक है, ये हमारा ईजी लिखा है, देखिए ईजी एंड कम्फर्टेबल, यहाँ पर आसान और सुकूनदायक होती है, कम्फर्टेबल होती है। डिज़र्ट, अ डिज़र्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड, डिज़र्ट क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया है, ज़मीन का टुकड़ा है बहुत बड़ा, जो कि पूरी तरह से किससे कवर है, सैंड से,
धूल से, रेत से ढका हुआ है। इट इज़ एन एरिया, ये एक एरिया है, विच रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल, ये एक ऐसा एरिया है जिसमें ना के बराबर की बारिश होती है, मतलब होती ही नहीं है, एक तरह से ये कह सकते हैं। सैंड स्टॉर्म आर वेरी कॉमन इन द डिज़र्ट, और जो मिट्टी के, जो धूल के, सैंड के जो तूफ़ान आते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं यहाँ पर डिज़र्ट एरिया में। थोड़ी थोड़ी देर पर तूफ़ान आ जाते हैं, ठीक है, सैंड्स के, मिट्टी, धूल के, रेत के। Desert are formed because the wind belt they fall under bring dry winds from inland। जो हमारे अंदर की, हमारे देश के अंदर की जो हवाएं हैं क्या करती हैं, डिज़र्ट क्यों बनता है, जब विंड बेल्ट के अंदर हवाएं आती हैं, मतलब जो हवा की जो विंड बेल्ट है, मतलब जो एरिया है उसके नीचे से, उसके नीचे एरिया से आती है, ठीक है। ब्रिंग ड्राई विंड्स क्या है, हवा, सूखी हवा को खींच कर लाता है इनलैंड से। दे आर ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, और ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी डिज़र्ट बनते हैं। कैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से कैसे बनते हैं, जब पेड़ ज़्यादा तादाद में काटे जा रहे होते हैं तो जड़ें भी हट जाती हैं, पेड़ ख़राब हो गए, जड़ें भी हटा दी गई, तो जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। जब पेड़ काट देंगे हम तो पेड़ ख़राब हो गया, जड़ें भी ख़राब हो गई, तो मिट्टी को कोई पकड़ने वाला है नहीं, हवा चली तो वो उड़ के चली गई, बारिश आई तो बह के चली गई, तो ऐसे क्या हुआ, वहाँ से रेत गायब हो जाती है, ठीक है। और वहाँ पर क्या हो जाता है, या तो फिर अगर पेड़ हटा दिए हमने, काट दिए, तो वहाँ पर रेत हो जाती है। Where only infertile soil is left, they are also formed due to deforestation, where only infertile soil is left behind and top soil has been blown away। और क्या होता है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनफर्टाइल सॉइल बच जाती है, और टॉप सॉइल हमारी उड़कर ऊपर का, जो ऊपर की जो उपजाऊ सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, वो उड़कर चली जाती है। डिज़र्ट आर ऑल्सो रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज, और डिज़र्ट भी क्या है, मिनरल रिसोर्सेज में रिच है, इसमें भी मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डिज़र्ट, जो कैमल है हमारा, जो ऊँट है, उसे डिज़र्ट की शिप कहा जाता है। क्यों, क्योंकि कैमल एक ऐसा एनिमल है जो डिज़र्ट में, जो रेगिस्तान में, रेतीले इलाकों में बहुत इजीली और फास्ट चल सकता है, तेज़ चल सकता है, इसलिए इसे डिज़र्ट का शिप कहा जाता है। पेनिसुला, A peninsula is an extension of land into a sea or ocean. It is surrounded by water in three sides. Peninsula क्या होता है, ज़मीन का वो टुकड़ा जो कि समुंदर या नदी के बीच में हो, सॉरी नदी नहीं, समुंदर और ओशियन के बीच में हो। ओशियन जो है समुंदर से ही बड़ा को कहते हैं हम, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पेनिसुला। और वो पानी के तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, ठीक है। अगर कोई ज़मीन का टुकड़ा तीन तरफ से पानी से घिरा है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पेनिसुला, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड। आइलैंड क्या होता है, एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड। और जो आइलैंड होता है वो चारों तरफ से, सारी तरफ से घिरा होता है। देखो इधर से नहीं घिरा है, ये पेनिसुला 1 2 3 तीन हिस्सों से घिरा है, तीन तरफ से पानी से घिरा है। और आइलैंड जो होता है बिल्कुल बीचों बीच में होता है, चारों तरफ से क्या होता है, पानी पानी होता है, और इस पे जाने का रास्ता होता है, और तीन तरफ से मतलब हम जो है पानी देखेंगे, एक तरफ से रास्ता होता है, ठीक है, एक तरफ से पानी नहीं होता है। ये थ्री साइड से कवर होता है पानी से, ये चारों तरफ से, हर तरफ से। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड क्लोज टुगेदर इन द सी इज नोन एज आर्कीफिलेगो। जब ग्रुप ऑफ आइलैंड, अगर हम खूब सारे आइलैंड के ग्रुप को एक साथ देखें, अगर वो एक साथ हैं समुद्र के अंदर, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्कीफिलेगो। डिफरेंट वाटर बॉडीज ऑन अर्थ पर अब डिफरेंट वाटर बॉडीज कौन से हैं, देयर आर वेरियस वाटर बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस पर डिफरेंट वाटर बॉडीज़ हैं। पहला क्या है, रिवर, लेक्स एंड सीज आर सम ऑफ द वाटर बॉडीज़। ये कुछ एग्जाम्पल दी हैं जैसे कि वाटर बॉडीज़ की, जैसे रिवर, सीज और लेक्स, ये क्या है, वाटर बॉडीज़ की एग्जाम्पल हैं। रिवर क्या है, रिवर इज़ अ बिग चैनल ऑफ वाटर। रिवर क्या है, एक बिग चैनल है वाटर का, जहाँ पर खूब ज़्यादा अमाउंट में पानी मिलता है हमें। मैनी स्ट्रीम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ रिवर। काफ़ी तरह तरह की लहरें और स्ट्रीम्स जो हैं मिलती हैं आपस में आके, तब आके क्या बनती है, एक नदी बनती है, एक रिवर बनती है। द पॉइंट वेयर द रिवर इज स्टार्ट इज कॉल्ड इट्स सोर्स। और जहाँ से नदी बन के शुरू होती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सोर्स, यानी जरिया, जहाँ से शुरू हुआ जरिया, सोर्स। द पॉइंट वेयर इट एंड इज कॉल्ड इट्स माउथ। और जहाँ पर वो ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर उसका एंड हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। अब लेक्स क्या है, अ लेक इज़ अ वाटर बॉडी सराउंडेड बाई लैंड। लेक एक ऐसा वाटर बॉडी है जो कि चारों तरफ ज़मीनों से घिरा होता है, यानी ज़मीन के बीच में होता है, ठीक है। समुंदर तो बहुत बड़ा हो गया, रिवर भी बहुत बड़ी हो गई, नदी, मगर जो लेक होता है वो छोटे होते हैं और वो चारों तरफ से
वाटर बॉडीज से इधर उधर से घिरा होता है, सॉरी वाटर बॉडी, ऐसा वाटर बॉडीज जो कि ज़मीन से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं हम लेक। देयर आर बोथ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर लेक्स, और बोथ दोनों तरह के लेक्स मिलते हैं हमें, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर मतलब ताज़ा पानी और सॉल्ट वाटर मतलब खारा पानी, नमकीन वाला पानी, ठीक है, नमक वाला पानी, इसमें खारा होता है। जो दोनों तरह के हमें क्या मिलते हैं, लेक्स मिलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 20, सीज। अब समुंदर क्या होते हैं, सीज आर बॉडीज ऑफ सॉल्ट वाटर। सीज क्या है, ये समुंदर क्या होते हैं जो कि सॉल्ट वाटर होता है, नमकीन पानी होता है, ठीक है इसका। स्मॉलर इज इन साइज टू ओशियंस, और ये ओशियंस से छोटे होते हैं। द मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी एंड द अरेबियन सी आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सीज। जैसे कि मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी और ये अरेबियन सी, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट समुंदर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सीज की एग्जाम्पल हैं। द लैंडफॉर्म्स आर वाटर बॉडीज टुगेदर फॉर्म द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो लैंडफॉर्म है और जो वाटर बॉडीज़ हैं, यही दोनों मिलके क्या बनाते हैं, अर्थ का आउटर सरफेस बनाते हैं, ठीक है। दे आर बोथ, व्हेन दे बोथ कंबाइंड दे फॉर्म वाटर सरफेस ऑफ द अर्थ, सॉरी अर्थ सरफेस, आवर सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, आउटर सरफेस। अब यहाँ एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय लैंड। ज़मीन का कितना हिस्सा अर्थ लैंड से घिरा हुआ है, ज़मीन का कितना हिस्सा जो है हमारा लैंड से है, अर्थ का सॉरी कितना हिस्सा ज़मीन से घिरा हुआ है, मतलब पानी से नहीं है। पानी कितना था हमारा यहाँ पर 71%, देखिए पानी कितना है हमारा 71%, तो 90 में से 100 में से 71 गए कितने, 29%, तो 29% हमारा क्या हुआ, अर्थ पर पानी है, ठीक है, सॉरी लैंड है। द लो एरिया बिटवीन द हिल इज़ नोन एज, जो हिल के दो हिल के या कई हिल के मतलब पहाड़ों के बीच का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ पर लोग बाग रहते हैं, जो प्लेन होता है, वो फ्लैट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैली, ठीक है, इस पर आप टिक कर लिए। द पॉइंट वेयर द रिवर स्टार्ट इज कॉल्ड इट्स, जहाँ पर नदियाँ बहना शुरू करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स, यानी जरिया। सोर्स का मतलब होता है जरिया। प्लेट्यूज हैव अ डैश क्लाइमेट, अब मैंने बताया था प्लेट्यूज का कैसा क्लाइमेट होता है, कूल क्लाइमेट होता है। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर भी बताया था उन्होंने, क्यों ये प्लेट्यूज हैव अ कूल क्लाइमेट, इट इज़ एलिवेटेड एवरेटिव फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड्स, मतलब ये इधर उधर के अगल बगल के जो जगहें होती हैं उनसे ऊंचे हिस्से पे होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्लाइमेट कूल होता है, ठंडा होता है, ठीक है, तो इस पर आप टिक कर लिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। द लार्ज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। अब ये हेल्प बॉक्स है, इन्हें यूज़ करके हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इज, जो हमारी सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है उसे हम क्या कहते हैं, हिमालयाज, HIMMALAYAS, ठीक है, हिमालयाज। नेक्स्ट क्या है हमारा, डैश आर ऑल्सो गुड फॉर रेयरिंग कैटल एंड शीप। अब शीप और रेयरिंग के लिए कौन सा कैट हमारा इंपॉर्टेंट होता है, प्लेट्यूज, पेनिसुला या सीज, तो सीज तो नहीं होगा। सीज क्या है हमारा, सीज तो हमारा वाटर बॉडीज है, हमारा वाटर बॉडीज ऑफ अ सॉल्ट, ठीक है। सीज क्या है हमारा, सीज आर बॉडीज ऑफ सॉल्ट वाटर, इसमें नमकीन पानी मिलता है, तो इसे क्या कहते हैं, नमकीन पानी का हिस्सा है ये, नमकीन पानी है ये, वाटर बॉडीज है ये, ठीक है। सीज आर बॉडीज ऑफ सॉल्ट वाटर। अब अ डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ लैंड इनटू अ सी और अ ओशियन। अब मैंने आपको बताया था पेनिसुला किसे कहते हैं या प्लेट्यू किसे कहते हैं, प्लेट्यू आर ऑल्सो गुड फॉर रेयरिंग कैटल एंड शीप। देखिए यहाँ पर अभी मैंने पढ़ाया है, प्लेट्यू दे आर ऑल्सो गुड फॉर रेयरिंग कैटल एंड शीप बिकॉज ऑफ देयर ग्रासलैंड। यहाँ की हरियाली की वजह से क्या होता है, प्लेट्यू आर ऑल्सो गुड फॉर रेयरिंग कैटल एंड शीप। भेड़ और कैटल्स को चराने के लिए, रेयरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है प्लेट्यू, ठीक है। यहाँ आ गया हमारा प्लेट्यू। नेक्स्ट क्या है, अ डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ लैंड इनटू अ सी और ओशियन। समुंदर और नदियों के बीच में जो एक्सटेंशन, एक टुकड़ा मिलता है, उसे क्या कहते हैं हम, पेनिसुला, ठीक है। पेनिसुला भी हमने पीछे पढ़ाया ये भी, ठीक है, ये पेनिसुला हो गया, हिमालयाज, प्लेट्यूज, पेनिसुला और सीज। नेक्स्ट क्या है हमारा, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। हमें ट्रू फॉल्स करने हैं, टी लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए जो सही स्टेटमेंट है, एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए जो कि हमारे गलत स्टेटमेंट है।
फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द सेम एवरीवेयर। जो अर्थ का सरफेस है वो हर जगह बराबर होता है, नहीं, अर्थ का सरफेस हर जगह बराबर नहीं होता, कहीं प्लेन मिलेगा, कहीं प्लेट्यू मिलेगा, तो कहीं हिल एरियाज मिलेंगे यानी पहाड़ी इलाके मिलेंगे, कहीं समुंदर मिलेंगे। तो ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ, ठीक है, एफ लिख लिए यहाँ पर। सेकंड क्या है, माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट हॉट एंड कोल्ड विंड। जो कि माउंटेन है, जो कि पहाड़ हैं, वो हमारे लिए एक तरह का दीवार की तरह काम करते हैं, बैरियर की तरह काम करते हैं। जब गर्म और ठंडी हवा आ रही होती है तो वो उसे रोकते हैं। तो ये सही है, क्योंकि जब हम लोग इंडिया में जैसे, तो जब कश्मीर की तरफ से उधर से हवा आती है नॉर्थ के साइड से, तो जो हिमालय पहाड़ है या डिफरेंट पहाड़ हैं वो नॉर्थ एशिया की तरफ से जो है क्या है, हवा आने की, जो बाकी हमारा साउथ का पार्ट है एशिया का, वहाँ से हवा आने से रोकता है। तो पहाड़ क्या करता है, एक तरह का बैरियर का काम करता है। तो ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, सैंड स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन इन द प्लेन्स। जो सैंड स्टॉर्म है वो प्लेन्स में कॉमन है, फॉल्स। सैंड स्टॉर्म्स जो तूफान आते हैं, साइक्लोन जिन्हें कहते हैं, जो मिट्टी के तूफान बन के आते हैं, कहाँ आते हैं, वो प्लेन्स में नहीं आते हैं, डिजर्ट में आते हैं। ये कह रहे हैं प्लेन्स में कॉमन है, मतलब प्लेन्स में आम हैं, आते रहते हैं। तो ये क्या हुआ, फॉल्स। मैनी स्ट्रीम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ रिवर। और एक नदी बनाने के लिए कह रहे हैं काफ़ी छोटी छोटी स्ट्रीम्स मिलती हैं तब जाके एक नदी बनती है। तो ये ट्रू है। और जो जहाँ बनती है उसे क्या कहते हैं, हम सोर्स कहते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करने हैं। तो ये हमें किस में करना है, कॉपी में करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम कॉपी ओपन कर लेते हैं। पहले कॉपी ओपन करिए और यहाँ पर सबसे टॉप पर लिखिए पार्ट 3, ठीक है, इसे अंडरलाइन करिए। फिर लिखिए चैप्टर 3, इसे भी अंडरलाइन करिए। फिर यहाँ पर नाम लिखिए फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, चैप्टर का नेम, ठीक है, इसे भी अंडरलाइन कर लिए। फिर हेडिंग लिखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ। अर्थ पर हमारे मेजर लैंडफॉर्म कौन से हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे हम व्हाट आर द, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ। फिर आंसर एक लाइन छोड़ के आंसर फर्स्ट, द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ आर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डिजर्ट एंड रिवर वैलीज। ये क्या है, हमारे जो मेजर लैंडफॉर्म है अर्थ के कौन कौन से हैं, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डिजर्ट एंड रिवर वैलीज। ये क्या है, हमारे मेजर लैंडफॉर्म्स हैं अर्थ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई आर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड। अब ये कहना चाह रहे हैं वाई आर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड। जो प्लेन एरियाज होते हैं, जैसे हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं, ये पहाड़ी इलाका नहीं है, ये प्लेट्यूज इलाका नहीं है, क्या है, ये प्लेन एरियाज है, ठीक है। तो ये जो प्लेन एरियाज हैं थिकली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं, मतलब ये इतनी घनी आबादी क्यों होती है, ज़्यादा आबादी यहाँ पर क्यों पाई जाती है, बिकॉज यहाँ पर हमने आंसर लिखा है प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज प्लेन्स हैव वेरी फर्टाइल सॉइल एंड आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड होते हैं क्योंकि प्लेन्स हैव वेरी फर्टाइल सॉइल एंड आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्योंकि प्लेन्स के पास फर्टाइल उपजाऊ सॉइल होती है और खेती बाड़ी के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट रोड, रेलवेज, हाउसेज, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज ऑन द प्लेन। और प्लेन पर जो है रोड बनाना, सड़कें बनाना, रेलवेज़ बनाना या घर बनाना, फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए या इंडस्ट्रीज़ बनानी है अगर, तो वो बहुत आसान होता है। अगर हम पहाड़ी इलाके पर घर बनाएंगे या रास्ते बना रहे हैं तो हमें बहुत मुश्किल होती है। हमारा जो प्लेन एरियाज़ है यहाँ पर ईजिली हम ट्रेन के जो पाथ होते हैं, रेलवेज़ होते हैं, ईजिली बना देते हैं, फैक्ट्री बना लेते हैं, ठीक है। तो हम प्लेन्स पे ईजिली ये सब बना सकते हैं। एक फ़ायदा तो ये हुआ, एंड द लाइफ इज़ ईजी एंड कम्फर्टेबल हेयर। और आखिरी इसका ये क्या है, और यहाँ की ज़िंदगी आसान और कंफर्टेबल होती है। तो ये क्या होगा, इसके ये रीजंस हो गए किस वजह से प्लेन एरिया थिकली पॉपुलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या होते हैं, वाई आर दे इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। तो माउंटेन्स की डेफिनेशन मैंने अपनी तरफ से लिखी है, बुक में ऐसी कोई डेफिनेशन दी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, द माउंटेन इज़ अ लार्ज लैंड फॉर्म। Mountain is a large landform that arises, A-R-I-S-E-S, arises above the surrounding land in a limited area. Mountain एक ऐसा बड़ा लैंडफॉर्म है, एक ज़मीन है जो कि अराइजेज है, मतलब उठा हुआ है, ऊंचाई पर है, अबव द सराउंडिंग लैंड, अगल बगल की अपने चारों तरफ की जो ज़मीन है उससे ऊंचाई पर होता है, और कुछ लिमिटेड एरिया होता है कि मतलब कुछ एरिया तक होता है। यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ पीक, एक चोटी की तरह, पीक की तरह, जो इस तरह से ऊपर नोक होती है उसे हम कहते हैं पीक। पहाड़ इसी तरह से तो होते हैं, इस तरह से यूँ करके अगर हम पहाड़ देखते हैं तो इस तरह से दिखते हैं हमें। तो ये वाला हिस्सा जो चोटी होती है, नोक होती है इसकी, से हम कहते हैं पीक।
अब इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स के इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन आर, इसके दो क्वेश्चन है ना, एक पूछा है वाई आर दे इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए फायदेमंद क्यों हैं, तो मैंने अब यहाँ से लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स आर, पहला क्या है इसका पॉइंट, यहाँ पॉइंट बनाएंगे ऐसे, फिर लिखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन माउंटेन, कि हमें डिफरेंट तरह के हमें मिनरल मिलते हैं, पहला फायदा हमारा ये हुआ। दूसरा क्या है, पॉइंट यहाँ पर बनाएंगे, फिर दूसरा पॉइंट लिखा हमने, माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट हॉट एंड कोल्ड विंड, और माउंटेन जो है एक तरह का बैरियर की तरह काम करते हैं, कोल्ड और हॉट विंड जो आती है इधर उधर से उसे माउंटेन रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द माउंटेन्स हैव फर्टाइल लैंड एंड, जो माउंटेन्स है उसकी उपजाऊ ज़मीन है, फर्टाइल लैंड है, एंड रिच, और रिच है इन फॉरेस्ट एक्सेट्रा, मतलब उसमें काफ़ी हमें जंगलात मिल जाते हैं, पहाड़ों में जंगलात से भरा हुआ है, रिच है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिजर्ट, डिजर्ट के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है, तो नोट कम से कम 50-60 वर्ड का होता है, तो ये थोड़ा बड़ा होगा आंसर, पूरा लिखना पड़ेगा इसमें डिजर्ट के बारे में, ठीक है। आंसर नंबर 4, अ डिजर्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड, इट इज़ एन एरिया विच रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल, मतलब डिजर्ट क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि मिट्टी से ढका हुआ है, धूल से ढका हुआ है, सैंड से, इट इज़ एन एरिया विच रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, सैंड स्टॉर्म आर वेरी कॉमन इन द डिजर्ट, और डिजर्ट में सैंड स्टॉर्म जो मिट्टी के जो सैंड के तूफान होते हैं बहुत कॉमन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिजर्ट्स आर फॉर्म बिकॉज द विंड बेल्ट दे फॉल अंडर ब्रिंग्स ड्राई विंड फ्रॉम इनलैंड, और जो डिजर्ट जो आती है बनती है वो कैसे बनती है, क्योंकि जो हवा आती है वो क्या होती है, विंड बेल्ट से नीचे से आती है, ठीक है, नीचे वाले हिस्से से, ब्रिंग्स ड्राई विंड जो कि गर्म हवा लाती है इनलैंड से, यहाँ पर इनलैंड कर दिए, आइलैंड की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा इनलैंड, ठीक है। फिर क्या है, दे आर ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, और वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी बनती हैं डिजर्ट, ठीक है। कैसे बनते हैं, पौधे हम काट देंगे तो वहाँ की ज़मीनें जो है जो कि जड़ों ने पकड़ रखी थी वो इधर उधर धूल उसकी उड़ने लगेगी और वहाँ पर रेत बन जाएगी। वेयर ओनली इनफर्टाइल सॉइल इज़ लेफ्ट बिहाइंड एंड टॉप सॉइल हैज़ बीन ब्लोन अवे, जहाँ पर अगर हम पेड़, जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होगा, जहाँ पर पेड़ काटे जाएंगे वहाँ पर क्या होगा, खाली इनफर्टाइल सॉइल बचेगी जो उपजाऊ नहीं होगी, जहाँ पर खेती नहीं हो पाएगी, और खाली टॉप सॉइल, और जो क्या होगा, टॉप सॉइल जो होगी हमारी उड़कर चली जाएगी, ब्लोन अवे, दूर उड़कर चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, डिस्क्राइब द वेरियस वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, अब जो सारे वाटर बॉडीज़ हैं उन्हें डिस्क्राइब करना, यानी उनके बारे में हमें लिखना है। तो क्वेश्चन उतारा हमने, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द वेरियस वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा, अब आंसर लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। आंसर नंबर 5, डिफरेंट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ आर, उसके बाद पहले लिखेंगे हमारा क्या है, रिवर है एक, दूसरा क्या है, लेक्स है, तीसरा क्या है, सीज है। तो पहला क्या है, रिवर, रिवर इज अ बिग चैनल, ठीक है, ये क्या है हमारा चैनल, रिवर इज अ बिग चैनल ऑफ वाटर, मैनी स्ट्रीम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ रिवर, रिवर क्या है, एक बहुत बड़ा चैनल है वाटर का, बहुत बड़ा, ये समझ लिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा हमें, और मैनी स्ट्रीम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ रिवर, और एक नदी बनाने के लिए, एक रिवर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम्स मिलती हैं, तब जाके हमारी एक रिवर बनती है। फिर क्या है हमारी लेक्स, ये हमारा दूसरा है वाटर बॉडीज। लेक्स में क्या है, अ लेक इज़ अ वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड, और लेक्स वो हमारी वाटर बॉडीज़ है, वो पानी का हिस्सा होता है जो कि चारों तरफ से ज़मीन से घिरा होता है, लैंड से घिरा होता है, यानी ज़मीन चारों तरफ होगी और बीच में हमारा पानी होगा, उसे हम क्या कहेंगे, लेक्स। सीज क्या है, सीज आर बॉडीज ऑफ सॉल्ट वाटर, सीज क्या है, समुंदर क्या होते हैं हमारे, नमकीन पानी की वाटर बॉडीज़ है, जहाँ पर नमकीन खारा पानी मिलता है, ठीक है। स्मॉलर इन साइज टू ओशियंस, और ओशियंस के मुकाबले ये छोटे होते हैं साइज में, ठीक है, ओशियंस इनसे और बड़े होते हैं। नेक्स्ट, द मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी एंड द अरेबियन सी आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सीज, और जो इसकी एग्जाम्पल दी है इन्होंने, ब्लैक सी, अरेबियन सी और यहाँ पर मेडिटेरियन सी, ये तीनों क्या है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट समुंदर की एग्जाम्पल दी है इन्होंने। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये डिस्कस इन क्लास, ये ऐसे ही आप एक्टिविटी है, आप अपने आप कर लिएगा। यहाँ पर हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।